अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बड़े भैया। महविश जो कि कबीर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। महविश का बच्चा 1.5 महीने का हो गया और एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिस दिन के कबीर ने घर में चक्कर नहीं लगाया। अब तो महविश की परेशानी बनती है कि आखिर क्या वजह है जो आज कबीर नहीं आया। महविश जो कि मौजूद तो घर में है और बच्चे की देखभाल कर रही है, मगर महविश का ख्याल कहीं और है। ख्यालों में कोई और ही है, मतलब कबीर। वो कबीर के बारे में ही सोच रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। एक दिल किया भी कि कबीर को फ़ोन कर लो, मगर फिर खुद को रोक लिया कि ये क्या करने जा रही हो। जोई की बीमारी ने तो सबको हिलाकर रख दिया। जोई की बीमारी ने तो सबको ही परेशान कर दिया। सब इस चीज़ को तो कबूल करने को तैयार ही नहीं कि जोई इतनी बीमार भी हो सकती है, जोई के साथ ये भी हो सकता है। मगर ऐसा हो गया और डॉक्टर ने उम्मीद ये दिलाई है कि अब हर चीज़ का इलाज मुमकिन है, तो इसका भी इलाज हो जाएगा। इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर जोई बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस यही एक उम्मीद है जिसके सहारे ये सब जी रहे हैं और जिसके सहारे ये सब जीने की कोशिश भी कर रहे हैं। फरी जो कि जोई का बहुत ख्याल रख रही है, बल्कि हर कोई जोई का ख्याल रख रहा है। फरी ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी जोई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तो जोया ने कहा, आपी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे ये जो टेस्ट हो रहे हैं, ये जो प्रोसीजर हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। मैं इस बीमारी को भी जानती हूँ और मेरे में इतनी ताकत भी है कि मैं अपनी बीमारी के साथ मुकाबला कर सकूं। इसीलिए आपको परेशान होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बीमारी से बहुत अच्छी फ़ाइट करूंगी और देखना एक दिन मैं आपको इस बीमारी से निकल कर दिखाऊंगी। अब सारे वहाँ पर बैठे जोई की हिम्मत को दाद दे रहे होते हैं कि जोई कितनी बाहिम्मत लड़की है। वो अपनी बीमारी से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अरसलान तो जोई को इस हालत में देख ही नहीं सकता। उसने तो बचपन से आज तक जोई को कभी इस हालत में देखा ही नहीं। कभी इतनी चुप, इतनी गमगीन, इतनी परेशान कभी देखा ही नहीं। इसीलिए वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा कि जोई के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, या जोई इतनी बहादुर है कि वो इसके साथ मुकाबला करने को तैयार है। वो सब जानती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, बस यही बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से उठकर आ जाता है और आकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। वानिया को ये तो पता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो वानिया नहीं जानती। तभी समीर आ जाता है। समीर भी तो उतना ही परेशान है, आखिर उनकी छोटी बहन है और बहन भी वो जिसे सब बहन भाई बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं उसको। कभी सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं कि ये हमारी बेटी नहीं बल्कि हमारी बहन है। अब यहाँ पर वानिया को समीर के थ्रू पता चल जाता है कि जोई के साथ क्या मसला चल रहा है। जहाँ पर सब इस बात को लेकर इतने परेशान हैं, वहाँ पर वानिया इस बात को लेकर खुश हो जाती है और कहती है कि देखो, मेरे रास्ते के कांटे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही रास्ते से हट रहे हैं। मतलब वानिया इतनी संगदिल भी हो सकती है, ये वैसे हमें अंदाज़ा है जितनी संगदिल वो हो सकती है। अगर संगदिल ना होती तो महविश के बच्चे के साथ कैसे क्यों कुछ गलत करती। और अब जोई का सुनकर इतनी खुशी मना रही है, फिर भी जोई से मिलने के लिए चली जाती है। महविश का हाल तो इस वक्त कोई नहीं जानता। वो तो कबीर को बहुत मिस कर रही है। उसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है जो कि कबीर घर पर नहीं आया। वो जानती है कि कबीर अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता और महविश के बगैर भी, इसीलिए वो रोज़ चक्कर लगाता है। तो आज ना आने की वजह क्या है, वो तो कबीर खुद ही आकर बता देगा कि आज ना आने की वजह क्या है, क्योंकि आज कबीर आ जाता है। अब कबीर आता है तो उसमें तो चलने की भी हिम्मत नहीं होती। महविश के बाबा उसको पकड़कर अंदर लेकर आते हैं तो कबीर कह देता है कि हम पर तो कयामत टूट पड़ी, हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ तो वो हुआ जो कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जिस पर महविश ने कहा, कबीर क्या हुआ, कुछ बोले ना, कुछ बताए ना। कबीर की तो ज़ुबान ही इजाज़त नहीं दे रही कि वो ऐसे अल्फाज अपने मुंह से निकाले। तो बस बताना तो था ही, बता दिया कि जोई के साथ बहुत बुरा हो रहा है, जोई को ये बीमारी है और जोई को डॉक्टर ने कहा है कि टेस्ट वगैरह हुए हैं, डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है, मगर इस बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल है। पता नहीं जोई ये इलाज करवा पाएगी या नहीं। बहुत ही टफ है सब कुछ। हमारा तो रातों रात सब कुछ उजड़ गया। हम तो किसी काबिल नहीं रहे। हमारी तो बहन, हमारी बच्ची, मेरी बेटी, सब तो जोई ही थी। बताएं मैं क्या करूं। यहाँ पर कबीर फूट फूट कर रोना शुरू हो गया और महविश से तो कबीर का रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
अब तो महविश के बाबा ने भी कह दिया कि तुम्हें इन हालात में उनके साथ होना चाहिए, ना कि यहाँ पे। तुम ऐसे करो, शामिर को लो और कबीर के साथ घर चली जाओ। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और महविश भी इस बात से मुत्तफिक है कि वाकई उसे अब घर चले जाना चाहिए। अब तो कोई ऐसा मौका है भी नहीं कि वो यहाँ पर रुके। वो जानती है कि जोई उससे बहुत मोहब्बत करती है और वो भी जोई से बहुत मोहब्बत करती है। इतनी काइंड हार्टेड लड़की और ये सब हो गया। इतनी बड़ी बीमारी के साथ कैसे मुकाबला करेगी। महविश जो कि कबीर को दिलासा तो दे रही है कि कबीर प्लीज़ आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर अंदर ही अंदर महविश खुद टूट चुकी है। महविश खुद जोई को लेकर बेहद परेशान है। वही जोई का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा है। कैसे जोई ने कहा था कि आप नहीं आएंगी तो शादी नहीं करूँगी। अब महविश भी अपने घर वापस चली जाएगी। सबको तो जोई की बीमारी का पता चल गया सिवाय अलमीर को। तो अलमीर को भी तो शिबा बता ही देगी कि जोई की तबीयत नहीं ठीक। जब अलमीर पूछेगा तो शिबा बता देगी कि जोई को 3-4 दिन से काफ़ी टेम्परेचर था। जब उसके टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई। डॉक्टर ने कोई इतनी अच्छी उम्मीद नहीं दिलाई। अब अलमीर ने पूछा कि शिबा बताओगी कि हुआ क्या, आखिर जोई को ऐसी कौन सी बीमारी है, क्या हो गया जोई के साथ। तब शिबा बता देती है कि जोई के साथ ये हुआ और डॉक्टर ने ये डायग्नोज किया। अलमीर तो अपनी बहन जैसी बेटी के साथ ऐसे होता कैसे देख सकता है। सारे ही भाई बहुत परेशान हैं, बहन बहुत परेशान है, मामू ममानी बहुत परेशान है, महविश बहुत परेशान है और साथ साथ हम भी तो बहुत परेशान हैं भाई। अरसलान भी तो परेशान है क्योंकि जोई ये सब डिज़र्व नहीं करती। ड्रामे के एंड पे जोई के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अभी तो ड्रामे की लास्ट एपिसोड हो जानी चाहिए थी। बस जोई और अरसलान की शादी हो जानी चाहिए थी और महविश को कबीर किसी न किसी तरीके मनाकर घर ले आता। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या मेरी राय से मुत्तफिक हैं तो कमेंट्स में येस ज़रूर लिखिएगा, अगर नहीं तो नो लिख दीजिएगा। वैसे मैं तो इसी बात के हक़ में हूँ कि जोई के साथ बहुत बुरा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल महविश जोई के लिए वापस आ जाएगी। अब जोई महविश को देखकर तो बहुत खिल उठती है, मगर फिर भी जोई के चेहरे पर वो बीमारी के असरात साफ नज़र आ रहे हैं। एक ही दिन में इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। एक ही दिन तो नहीं, खैर टेम्परेचर तो काफ़ी दिन से था, मगर एक ही दिन में सुनकर भी तो इंसान मायूस हो जाता है। बस जोई की भी ऐसे शक्ल ही उतर गई, बल्कि सारे घर वालों की। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या जोई जल्दी ठीक हो जाएगी या रिकवरी में टाइम लेगी? ये सब देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, साथ ही साथ आपको बेल आइकन नज़र आ रहा है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी कीमती दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। फिर आऊँगी आगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।